नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है कि कौन सी औरत जन्नती है। इंशाअल्लाह हर मुसलमान औरत जन्नती है, लेकिन कुछ आमाल ऐसे ख़ास हैं कि जिन्हें देख कर कहा जा सकता है कि ये देखिए जन्नती जा रहा है। आज के दौर में ऐसे आमाल का तो सबको पता है, लेकिन ऐसे लोग कम मिलते हैं जो वो आमाल बखुशी किया करते हों। अब ये औरतों का चूँकि प्रोग्राम है रमज़ान और ख़वातीन के, उसमें तो उन औरतों को जो जन्नत में जाएंगी आज हाईलाइट करेंगे। हदीस शरीफ में आता है कि वो औरत जो शौहर की इताअत गुजार हो वो जन्नत के किसी भी दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। एक और हदीस मुबारका है कि वो औरत जिसे शौहर देखे और खुश हो जाए वो जन्नती है। एक और हदीस मुबारका है कि वो औरत जो हिफ्ज़ गैब यानी अपनी इज़्ज़त का शौहर की गैर मौजूदगी में ख़याल रखे, वो औरत जो शौहर की कमाई का ख़याल रखे, वो औरत जो शौहर की गैर मौजूदगी में उसके नापसंदीदा लोगों को घर में ना आने दे, वो जन्नती औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबे सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, लोग अपने अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। कैसर व किसरा की दरबारों में देखा है कि वो अपने अपने शाहों के सामने सर झुकाते हैं, सजदा करते हैं, तो हमें भी हक है कि हम आपको सजदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को, बंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो रब के सिवा किसी के सामने झुकता। बंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो अल्लाह के अलावा किसी को भी सजदा करे। हाँ, अगर कभी ये जायज़ होता तो मैं औरत को, बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे। एहतराम, इज़्ज़त, ताबेदारी, फरमाबरदारी, सुकून, मेहर व मोहब्बत, ये औरत के औसाफ में शामिल है। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया तो अकेले ही बनाया। जन्नत में उन्हें रहने को भेजा तो साथ में उनकी बेगम को, हज़रत हव्वा को भेजा। और कुरान ने इस बात की गवाही दी कि हज़रत हव्वा की पैदाइश हज़रत आदम के साथ सुकून और मोहब्बत के लिए हुई, अच्छा वक्त गुजारने के लिए हुई। तो ये तय हुआ कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए सुकून, मोहब्बत, रहमत और वफादारी के लिए हैं। ये जज्बात जब आपस में मिल जाते हैं तो जिंदगी जन्नत बन जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी बेहतरीन नेमत है और इस दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत अच्छी बीवी है। एक और जगह आपने फरमाया कि बीवी, औरत घर को जन्नत का बाग भी बना सकती है और जहन्नुम का गढ़ा भी बना सकती है। तो अजीज़ाने गिरामी, यहाँ तो औरतों का बहुत बुलंद मकाम हो गया, बहुत इम्पोर्टेंस हो गई। अगर एक औरत के बस में है कि वो आपकी जिंदगी को जन्नत बना दे या जहन्नुम बना दे, तो इसका मतलब है कि औरत के बस में ही सब कुछ है। चाहे तो वो अपनी जिंदगी को और अपनी आखिरत को दोनों को संवार दे, और चाहे तो वो आपकी जिंदगी को भी, अपनी जिंदगी को भी, दोनों को बिगाड़ दे। इसी तरह तन्हा औरत भी कुछ नहीं कर सकती जब तक उसे शौहर का साथ, हिमायत हासिल न हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक के ज़िमन में फरमाया कि इस दुनिया में अखलाक बहुत कीमती चीज़ है, और बेहतरीन अखलाक वो है कि तुम औरतों के साथ हुस्न सलूक करो, और तुम सब में बेहतरीन अखलाक वाला मैं खुद हूँ।
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیتوں میں بھی عورتوں کے ساتھ نیکی کا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، عورتوں کی دیکھ بھال کا، عورتوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ بسا اوقات آپ نے انہیں آپ گینے سے بھی تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجات پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو کبھی نہیں برا بھلا کہا، ان کا ساتھ دیا، گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی کسی بیوی کو گھر سے نہیں نکالا۔ عزیزان گرامی، جب ہم اچھی عورت کی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے ہر مرد کو یہ پتا ہے کہ بیوی کو تابع دار ہونا چاہیے، اطاعت گزار بیوی جنت میں جاتی ہے، اور انہیں بہت سارے واقعات صحابیات کے اچھی بیویوں کے لیے یاد ہوتے ہیں۔ یہاں میں درخواست کروں گی کہ وہ سارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کو، اس خلق عظیم کو، ان بہترین اکمل و اجمل شخصیت کو ذہن میں کیوں نہیں رکھتے؟ اس بہترین شوہر کو نگاہ میں کیوں نہیں رکھتے؟ انہیں آئیڈیالائز کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی کسی بیوی سے خدمت بھی نہیں کرائی، کسی سے اپنا ذاتی کوئی کام نہیں لیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وہ عورت جو بیوہ ہو گئی ہو اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی نہ کی ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگی جس نے یتیموں کی پرورش کے لیے اپنی جوانی گلا دی، جس نے اپنی پرواہ نہیں